से कहें कि हमें ना ही तजवीज़ दें और गाइडेंस दें कि किस तरह नेगोशिएट करना है, क्योंकि जो हुकूमत पिछली बेड़ा गर्क करके गई है ना जी, IMF के साथ एक सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम करके उसके अंदर फिर सत्यानाश करके गई है और उस टीम का एक अहम हिस्सा FBR चेयरमैन रहते हैं, तो ये उसमें मुलव्वस रहे, तो ये अपने जो कारकर्दगी ये दिखा के गए हैं और जो दो तबाही का जिसका ये खुद एक टीम मेंबर रहे हैं, तो ये अपनी तजावीज़ अपने पास ही रखें तो बेहतर है जी। और जी शब्बर जैदी साहब के साथ जी हमेशा शोज थोड़े से कलरफुल ही होते हैं जी। बहरहाल इनका अपना भी एक वक्त रहा है PTI के दौरान, तो एनी हाउ मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। और देखिए मैं ये आप सॉरी आप बताइए कि शब्बर साहब का क्या नहीं हो। शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, आपको तो पहले ही पता होना चाहिए था, ये डिफॉल्ट वाली बात होगी। और नंबर 2 वो कह रहे हैं पब्लिकली ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, अगर आपने नेगोशिएट IMF के साथ करना और आप हमें आप शब्बर साहब से कहें कि हमें ना ही तजवीज़ दें और गाइडेंस दें कि किस तरह नेगोशिएट करना है, क्योंकि जो हुकूमत पिछली बेड़ा गर्क करके गई है ना जी, IMF के साथ एक सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम करके उसके अंदर फिर सत्यानाश करके गई है और उस टीम का एक अहम हिस्सा FBR चेयरमैन रहते हैं, तो ये उसमें मुलव्वस रहे, तो ये अपने जो कारकर्दगी ये दिखा के गए हैं और जो दो तबाही का जिसका ये खुद एक टीम मेंबर रहे हैं, तो ये अपनी तजावीज़ अपने पास ही रखें तो बेहतर है जी। और हमेशा ये इसी तरह की कोई रैश बातें करते हैं, आज भी इन्होंने माजरत के साथ इसी तरह ही आगाज किया है और ये हमेशा ये एक डेकोरम नहीं रखते। तो मैं माजरत के साथ, तो जी मुझे नहीं पता था शो से पहले कि शब्बर साहब आ रहे हैं। तो बहरहाल हम देखिए जी, हमने पिछले साल सवा साल में एक सब स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम है उसको लेके हम चलें, और हमें चलना हम लेके इसलिए चलें क्योंकि हमारी एक मजबूरी थी। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह के सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम को लेके चलें, मगर रियासत की जरूरत थी उस टाइम पे कि इनका टूटा फूटा प्रोग्राम, इन्होंने ही पहले एक खराब प्रोग्राम अग्री किया PTI ने, इमरान खान साहब ने, उसके बाद इन्होंने ही उस प्रोग्राम की शराइत तोड़ी और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया। हमारे लिए भी बड़ा आसान था कि हम आके कह दें जी और पॉपुलिस्ट मेजर्स ले लें और खजाने खोल दें और वाह हो जाए, मगर हमें पता है कि रियासत ये नहीं अफोर्ड कर सकती। हमारी इमीडिएट हमारा कंसर्न था कि हम डिफॉल्ट को अवर्ट करें, हम साथ साथ जो हम रिलीफ मेजर्स अवाम को उसके दौरान भी दे सकते हैं वो दें, सैलाब के सबको हम मैनेज करें। तो देखिए ये हमने बड़ी मुश्किल से बैलेंस ट्राई किया, हम उसी IMF को वापस मेज पे लेके आए थे, हमने उसी IMF के साथ एक प्रोग्राम रिज्यूम किया था। इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि जब हम रिज्यूम करने वाले थे तो शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा जैसे लोग, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग, जो इस मुल्क के साथ, कौन ये शख्स ये जानबूझ के ऐसे काम करता है जिन्होंने किए थे कि कॉलें करके और IMF के उनको लेटर लिख के सबूताज करने के लिए वो एफर्ट कि किसी तरह IMF का प्रोग्राम रिज्यूम ना हो जाए, ये जानते हुए कि उसके क्या असरात होंगे। चले इनका कोई मुराद थी कि ऐसा बंदा करे जिसको समझ ना हो तो समझ आती है, इन लोगों को पता है ये अपने हाथों से एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए हमें ये काइंडली ये अगर गाइडेंस ना ही दें जो उस टीम का हिस्सा रहे हैं, जो इन कामों में मुलव्वस रहे हैं, जिन्होंने इस नहज तक चीजों को पहुंचाया है, तो बेहतर होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके ओहदे का मुझे बहुत एहतराम है, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव, बट ऑन अ लाइटर नोट वो जो उल्टे सीधे होने की बात कर रहे थे कि हम हो गए, हुकूमत नहीं हुई, वो अवाम हुए हैं, क्योंकि जो शराइत जिस किस्म की हुकूमत ने इंप्लीमेंट की है वो बड़ी हाश थी। इनका पोलिटिकल कैपिटल तो इरोड हुआ, कोई शक नहीं है, बट मेरी और आपकी और आम लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो इरोड हुई है। अगर हुकूमत वाकई उसको इतनी तकलीफ होती जो उसने कहा कि हमने फरवरी 2023 में ली है और हमने IMF के प्रोग्राम करने की कोशिश की है, तो जिस किस्म का ये बजट दिया गया है इससे बहुत बेहतर बजट हो सकता था। इसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं इस बजट में, और उसके बावजूद आप देखें आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीच की है, उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम इस बजट के लिए वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों कि जो हमारे जो इसके प्रोजेक्ट्स थे सैलाब के, उसके लिए पैसे नहीं रखे गए, तो हुकूमत के ऊपर और दबाव डाला जा रहा है। इसमें क्या तमाम शराइत मुकम्मल कर दी गई या नहीं कर दी गई, आप इसको सिर्फ इस चीज से आप इसका अंदाजा लगा लें। कल जो वजारत खाना ने एक डिटेल स्टेटमेंट दी है इन रिस्पॉन्स टू दी IMF स्टेटमेंट, जो एस्टर पेरेज उनकी कंट्री हेड है, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया था, उसके जवाब में जो कल वजारत खजाना का जवाब आया, उन्होंने कहा कि जी हमने फरवरी तक तमाम मुश्किल फैसले कर लिए थे, एक मामला जो था वो आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो ये था कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये बात मानी है कि हम ये चीज जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त थी $6 अरब वाली, हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। मैम आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी और मैं बाकी जगहों पर भी ये कह रहा था
कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त हुकूमत नहीं पूरी कर रही। आपने कहा था तो बहुत मान गए, लेकिन उसका अगला जुमला इसी बिल्कुल, और उसे जो अगला जुमला इस प्रेस स्टेटमेंट में यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 27 मई को जब प्राइम मिनिस्टर की बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के साथ, तो उसमें यह मसला भी हल हो गया था। अब ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब यह है कि कंफर्म नहीं है कि यह मसला हल हुआ या नहीं हुआ। तो बॉटम लाइन ये है कि जितनी भी कोशिशें हुई हैं, जितनी भी एफर्ट्स हुकूमत ने, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी सिंसियरिटी किसी न किसी स्टेज पे रही है, वरना बात यहाँ तक ना आती। उसके बावजूद भी आज भी हम शॉर्ट हैं जो आईएमएफ हमसे मांग रहा है। अब सवाल ये है कि वक्त कितना रह गया, कि क्या हम ये 30 जून तक ये सारा जो सफर तय कर लेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप इसहाक डार साहब की रेफर कर रही हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में 2 दिन पहले की, उसके बाद कल की जो स्टेटमेंट वजारत खजाना की आई है, उसमें आपको एक वाज़ेह लचक नजर आ रही है। और लचक उसके अंदर यह है कि वजारत खजाना ने कहा कि हम जो कोई भी इशू जो बजट में है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है तो वो तो आईएमएफ का ऑब्जेक्शन तो जैसे आपने बता दिया वो क्लियर है, उनको टैक्स एग्जाम्पशंस के ऊपर बहुत बड़ा एतराज है और उसके साथ ही टैक्स एमनेस्टी के ऊपर भी एतराज है। तो क्या हुकूमत ये वापस ले लेगी? आईएमएफ को इस चीज के ऊपर भी एतराज है, जो इनका स्पेंडिंग बिल है वो ठीक नहीं है। आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया जी कि हम तो वोट आपको तब देंगे जब आप हमारे जो कंसर्न्स है वो एड्रेस करेंगे। तो इट्स अ वेरी पैची पाथ, बहुत टर्बुलेंसेस है आगे, और हुकूमत मुझे लग नहीं रहा कि वो इसको उस तरीके से हैंडल कर पा रही है। और पर्टिकुलरली अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नया प्रेशर जो है वो सामने आ गया है।